बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, आज जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो वैसे तो 4 जनवरी है, लेकिन जो है ये वीडियो है 28 दिसंबर 2023 की। तो क्योंकि मेरे पास, अभी मैंने आपको बताया था, कुछ वीडियोस ऐसी रखी रह गई हैं जो किसी भी रीज़न की वजह से नहीं वो अपनी बारी पे यानी अपलोड हो पाई थी। तो फिर वो ज़ाहिर है एक के बाद अब हो रही है वो अपलोड। तो बस बीच में आ जाता है कोई ना कोई ऐसा रीज़न, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो पिछली मैंने आपको बताई थी अपने भाभी के घर, जो मैं रात को हम लोग गए थे। तो फिर इसके बाद जो है, सॉरी, ये जुम्मे की है, और यानी 9 29 की है ये। और यानी उसके एक दिन बाद की, भाभी के हम जिस दिन गए थे, जुम्मा। और जुम्मे फ्राइडे जब होता है तो आपको पता है कि मेरे घर में अक्सर सब्ज़ी आती है, क्योंकि फ्राइडे बाज़ार हमारी तरफ लगता है। तो फिर उससे जो है हम ज़्यादातर सब्ज़ी मंगा लेती हूँ मैं वहाँ से इकट्ठी। और बहुत अच्छी फ्रेश भी होती है वेजिटेबल्स, सारी वेजिटेबल्स जो फ्रेश होती हैं। और क्योंकि बल्क में मंगानी होती हैं तो फिर थोड़ी सी कीमत में भी यानी सही मिल जाती हैं। वैसे तो हर वक्त ही हमारे बाज़ार में नीचे बहुत अच्छी फ़्रेश वेजिटेबल्स मिलती है, हर चीज़ें फ़्रेश मिलती है यहाँ पर। माशाल्लाह से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बड़ी अच्छी जगह रह रहे हैं हम। तो बस, तो यहाँ पर जो है फिर वेजिटेबल्स। और अभी ये होता है कि ज़ाहिर मेरे हस्बैंड तो जाके ला नहीं सकते हैं, तो वो जो है चौकीदार को मैं पर्चा लिख के दे देती हूँ, तो वो चौकीदार को जाके पैसे और वो पेपर जो लिस्ट मैंने बनाई होती है वो दे देते हैं। तो चौकीदार हमें ला के दे देता है माशाल्लाह से, और ये काम फिर सुबह ही हो जाता है। तो बस ऐसे ही यहाँ पर हुआ, तो मैं सारी चीज़ें उठा के रख रही हूँ। और इसमें से एक टमाटर थोड़ा सा ख़राब भी आ गया है, तो उसको मैंने ऊपर ही रखा है। अच्छा, मैं ये कॉटन के कपड़े में लपेट के सब चीज़ें रखती हूँ ना, तो मेरी काफ़ी यानी दिन ये चल जाती हैं। अगर मैं यानी फ्राइडे को चीज़ें मंगा लूँ और नेक्स्ट फ्राइडे को नहीं मंगाऊँ, तो मुझे इतने ज़्यादा इशू नहीं होता। फिर मैं कोई आलू प्याज या इस तरह की कोई चीज़ मंगा लेती हूँ जो थोड़ी सी ज़्यादा मंगानी होती है, या थोड़ी जो ख़त्म हो चुकी होती है वो मंगा लेती हूँ। तो इस दफ़ा मैंने सेमें भी मंगाई थी और मूंगरे भी मंगाए थे, क्योंकि सर्दियों की ये भी सौगात है, सेमें भी और मूंगरे भी। तो बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरे हस्बैंड, क्योंकि ये इस तरह की सब्ज़ियाँ वो ज़्यादा शौक़ से खाते नहीं हैं, तो इसलिए जो है वो मैंने ही खानी होती हैं। अभी भी नहीं खाते, अभी भी बस चावल खाते और कुछ नहीं खाते राइस के अलावा। तो और अगर कोई मीठी चीज़ हो तो ज़रूर खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैं इनको सबको रख के, और ये जो है सेम की फली है, इसको भी मैं कट करके वॉश किया है, ड्राई किया है, और अब कट करके इसको मैं रख दूँगी। और थोड़ी सी मैंने यानी थोड़ी बारीक बारीक से काटी हैं, थोड़ी सी मोटी मोटी सी काटी हैं, लंबी लंबी, मोटी मोटी नहीं, लंबी लंबी सी। इसलिए कि भाई ताकि वो जो है, अगर मैं राइस बनाना चाहूँ वेजिटेबल राइस, तो उसके काम आती हैं थोड़ी सी लंबी। तो वरना नहीं बनाऊंगी तो फिर ऐसे ही पका लूँगी इसको। और छोटे वाले ये जो ज़िप-लॉक बैग में इम्तियाज़ से लेकर आई हूँ ना, ये मेरे बड़े काम आ रहे हैं, क्योंकि मुझे इतनी ही सब्ज़ी चाहिए होती है थोड़ी सी। एक पाव मेरे पास सब्ज़ी आती है, उसको मैं 3 हिस्सों में कर लेती हूँ, और माशाल्लाह से मेरा हफ़्ता 12 दिन 15 दिन आराम से गुजर जाते हैं, और मुझे कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे ही आ गए हैं मूंगरे, और बस मूंगरों को भी मैंने इसी तरह कट कर लिया, आगे पीछे से। पहले इसकी नोके यानी तोड़ दी हैं, उसके बाद फिर मैं इनको कट कर लूँगी। और इसको भी मैंने धो के वॉश करके और अच्छा सा ड्राई कर लिया है। और इसको मैं प्रेशर कुकर में यानी वो गला के रखूँगी। सेम की फली जो है वो तो मैंने ऐसे ही रख दी है, लेकिन ये मैं ऐसे नहीं रखूँगी, इसको मैं प्रेशर कुकर में गला के फिर रखूँगी, क्योंकि ये गलती बड़ी मुश्किल से है, तो सॉफ्ट नहीं होगी वरना अगर मैं ऐसे ही बना लूँगी ना। तो खैर, यहाँ पर फिर मैंने इसको यानी प्रेशर कुकर में करके कुक करके और उसको मूंगरे रख दिए हैं, और अब मैं आलू मूंगरे ही पका रही हूँ। तो मैंने कहा वो भी जल्द से जल्द यानी ये सारे काम कर लूँ, और आज फ्राइडे भी है, और इसलिए जल्दी जल्दी से खाना बनाकर और फिर ज़ाहिर है नमाज का एहतमाम भी करना होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एहतमाम होता है। वैसे तो ज़ोहर की नमाज़ हम हर रोज़ ही पढ़ते हैं, तो लेकिन वो तो ये है कि बस नमाज़ पढ़ी और बस उठ गए। लेकिन यानी आज फ्राइडे के दिन जो ऐसा होता है कि नमाज
के साथ साथ तस्बीहात होती हैं, सूरह कहफ पढ़नी होती है और भी बहुत सारे दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ना होता है, तो थोड़ा इत्माम ज़्यादा होता है। तो इसलिए फिर यही कोशिश होती है कि जल्द से जल्द अपने सारे कामों से फ़ारिग हों और फिर हम अपना अल्लाह की इबादत करें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, लहसुन अदरक डाला, उसमें प्याज डालिए, टमाटर डालिए अपने उसके हिसाब से, क्योंकि बहुत थोड़ा सा बना रही हूँ मैं, सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड के लिए जो है वो स्टू बना हुआ रखा हुआ है, अब्बी के लिए राइस बने रखे। तो फिर बस मेरा स्टू खाने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो बस इसको फिर मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी, थोड़ा सा नमक भी डाल के और इसको सॉफ्ट कर लिया अच्छा सा। बस जैसे ये सॉफ्ट हुआ है, इसमें मैंने डाल दिया एक आलू और उसको यानी कट करके, और फिर इसके बाद चले जाएंगे इसके अंदर मूंगरे और बस कुटी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा डालूंगी इसमें, और कोई चीज़ नहीं डालूंगी, और ये बड़े मज़े से बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। अच्छा, इसमें टमाटर जो है मैं थोड़े से खड़े खड़े रखती हूँ, वो जो सख्त वाले टमाटर, बल्कि जो ऑरेंज ऑरेंज सा टमाटर है ना, वो डाली, उसकी खटास आती है तो बहुत मज़े के लगते हैं। लेकिन मेरे पास नहीं थे, तो मैंने जो मेरे पास अवेलेबल टमाटर थे वही मैंने थोड़े से, यानी उसको बिल्कुल ही बारीक नहीं करा है, और क्योंकि मैंने ही खानी थी, मुझे पता है इसमें से कोई चीज़ मैं निकालूंगी नहीं। हाँ, मेरे हस्बैंड खा रहे होते तो इसमें से टमाटर निकाल देते, वो इतने मोटे टमाटर कभी नहीं खाते, लेकिन ये मैं खा रही थी तो फिर मैंने अपने हिसाब से बनाया। तो बस हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि सबके हिसाब से चीज़ बनती है, कोई ये नहीं होता है कि भाई ये देखें मेरे मोगरे देख लें आपके कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए। इनको मैंने कुकर में गलाया है और 2 थैलियाँ मैंने बना के रख दी हैं। एक थैली जो है मैंने 3 हिस्से किए थे, तो 2 हिस्से रखे और एक हिस्सा मैं अभी पका रही हूँ, और वो 2 हिस्से भी कभी पका लूँगी। बस अब मेरे सीज़न में ये एक दफ़ा मूंगरे आ गए, मुझे बस तसल्ली हो गई, सीज़न के खा लिए। तो इतना यानी वो नहीं होता कि बहुत सारी सब्ज़ी आई है, ये चीज़ बहुत सारी है, वो चीज़ बहुत सारी है। हाँ, मूलियाँ ऐसा है कि मैं मुस्तकिल यानी सलाद के साथ खाती हूँ जब तक सीज़न रहता है, जब तक। तो सैलेड मेरे पास ज़रूर होती है, गाजर, मूली और खीरा। तो खीरा तो खैर पूरे साल ही होता है, हम गर्मियों में भी शौक़ से खाते हैं उसको और सर्दियों में भी खाते हैं, क्योंकि पानी नहीं पिया जाता ना इतना, तो उसकी भी कमी तो पूरी करनी होती है। तो कच्ची सब्जियां खाएं तो उससे पानी की कमी पूरी तो नहीं होती, लेकिन काफ़ी हद तक सही हो जाती है, यानी हमें पानी की ज़रूरत महसूस, इतनी प्यास महसूस नहीं होती है। तो लेकिन खैर जब भी मुझे याद आता है मैं एक गिलास पानी पीने की कोशिश करती हूँ, पिया नहीं जाता, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पर मैंने ये कर दिया है, और फिर नमाज के बाद जो है शाम का टाइम है, चाय पी रहे मेरे हस्बैंड, और ख़ुद ही से आज पहली दफ़ा ज़िंदगी में, पहली दफ़ा यानी मेरी लाइफ में जब से वो आए हैं, जब से पहली दफ़ा आज उन्होंने खुद ही कहा कि चलो मटर जो है रखे हैं तुम्हारे, तुमने बाकी काम तो कर लिए, चलो मटर मैं छील देता हूँ। अब पता नहीं मुझसे शादी से पहले अपनी अम्मी के साथ काम करवाते होंगे, तो यकीनन करवाते ही होंगे, लेकिन मेरी लाइफ में पहली दफ़ा उन्होंने आज कहा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैं कहा भाई आपकी वीडियो तो बनाना बनती है, ये तो भाई बताना होगा सबको कि मेरे हस्बैंड जो मटर छील रहे हैं, इतनी खुशी हो रही है। तो खैर वो फिर मटर लेके बैठ गए थे, और फिर उन्होंने 2 किलो ये मटर थे मेरे, माशाल्लाह से उन्होंने मुस्तकिल ही छीलते रहे। मैं उनको कह भी रही थी कि भई अब थोड़ा सा रेस्ट कर लें, लेकिन उन्होंने रेस्ट नहीं किया। और जहाँ यहाँ पर जो है मैं तैयार हो गई हूँ, मगरिब के बाद है, तकरीबन 7 बजे के बाद है। मैंने अभी और अपने हस्बैंड का खाना रख दिया था, क्योंकि मुझे शायद आने में देर हो जाए, मैं कहीं जा रही हूँ, और मैं कहाँ जा रही हूँ ये भी अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं निकल पड़ी हूँ, तो मैंने उनका डिनर तो तैयार करके मैं रख कर आ गई थी, और मेरे हस्बैंड अभी तक मटर ही छील रहे थे। तो उन्होंने कहा भी मैं ये काम कर रहा हूँ, तो अब वो बेड पे बैठ के छील रहे थे, डाइनिंग पे नहीं छील रहे थे। तो खैर वो मैंने आपको नहीं दिखाया। तो यहाँ पे मैं निकल पड़ी हूँ, यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपनी मानी को देखने के लिए। उनकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन अब वो माशाल्लाह से सही है। जब तक हमें ख़बर मिली, तो फिर जब हमें ख़बर मिली, हम जब भी उनको देखने के लिए निकल पड़े हैं, मैं और राहिला। तो बस वहाँ मैंने जाके कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि ज़ाहिर है हम बीमार को देखने आए थे, तो अच्छा नहीं लगता कि भाई अपनी दुकान से जाके बैठ जाए। तो फिर कभी जाएंगे तो इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। तो फिर तो यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। आपको पसंद आई हो ज़रा सी भी, तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।